में तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव आती है। अरे लॉग का ग्राफ बना देता हूँ, अभी देख गरिमा भाई, अभी देख, ये है लॉग का ग्राफ, ये 0 और ये 1। तो लॉग के बाजू में 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी आती है तो लॉग नेगेटिव होता है। तो cos x की वैल्यू मैंने क्या ली है, 3/4। तो लॉग ऑफ 3/4 नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव होगा, लेकिन कितना होगा ये थोड़ी ना मालूम है। ओके, वैल्यू चेंज करते हैं भैया, वैल्यू चेंज करते हैं, थोड़ी वैल्यू चेंज कर रहा हूं ताकि और अच्छे से समझ में आए। मुझे cos x की ऐसी वैल्यू रखनी है जो 1/e से बड़ी हो लेकिन 1 से छोटी हो, 1/e से बड़ी लेकिन 1 से छोटी वैल्यू। क्या मैं 1/2 ले लूं, 1/2, 1/2 तो चल जाएगा है। रखो 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 यहाँ पर 1/2। तो पॉजिटिव 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 नेगेटिव, इन्हें नेगेटिव आ रहा है कुल मिला के। अब यहाँ 1/2 रखो, तो ये हो गया log ऑफ 1/2, यानी log ऑफ 2 की पावर -1, यानी कितना हो गया, -log 2। क्या बोलते हैं, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6 के आसपास होती है मेरे ख्याल से। अरे यार मना मत करना, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6 के आसपास होती है। तो कितना हो गया, 1 - 0.6 यानी पॉजिटिव। तो देखना क्या निकल के आया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, कम्स आउट टू बी नेगेटिव। नहीं आया, चलो चलो फिर से देखना। अब ऐसी cos x की वैल्यू बोलना जो 1/e से लेकर 0 के बीच में है, यानी cos x की ऐसी वैल्यू बोलना जो 0 से तो बड़ी है लेकिन 1/e से छोटी है। तो एक काम करें, 0 से 1/e के बीच की वैल्यू 1/e² ले ले। 1/e², 0 से 1/e के बीच में रहेगी। अरे 0 से बड़ी रहेगी लेकिन 1/e से छोटी रहेगी, क्योंकि वो 1/e² है। चलो 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 रखो 1/e² रखो, 1/e² रखूंगा तो ये पॉजिटिव क्योंकि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर ये पॉजिटिव क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव वैसा का वैसे ही। अब 1/e² रखो यहाँ पर, तो 1/e² रखोगे तो हो जाएगा e की पावर -2, -2 उतर के नीचे आ जाएगा तो -2 टाइम्स log e, ये हो गया 1 और ये हो गया -2 क्योंकि log e की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 - 2 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और बाकी सारे पॉजिटिव है, कुल मिलाकर के कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। क्या कंक्लूजन निकला, क्या कंक्लूजन निकला, बोलो बोलो बोलो। मिनिमा मिनिमा एट x इक्वल टू, अरे यार बोल ही नहीं रहा भैया यार, मिनिमा एट x इक्वल टू cos इनवर्स 1/, मिनिमा एट x इक्वल टू cos इनवर्स 1/। तो फिर मैक्सिमा कहां पर आएगा, तो कर्व को स्केच कर देते हैं ना। ये देखो कर्व ने यहाँ से अपनी जर्नी शुरू की, यहाँ से यहाँ तक dy/dx नेगेटिव है, कर्व नीचे गया, यहाँ से यहाँ तक dy/dx पॉजिटिव है, कर्व ऊपर की तरफ गया। यानी मैक्सिमा समझ में आ रहा है कि या तो x इक्वल टू 0 पे आ रहा है या फिर x इक्वल टू π/2 पे आ रहा है। लेकिन खैर पहले मैं y मिनिमम तो निकाल लूं। बोलो भैया y मिनिमम क्या आ गया, y मिनिमम विल बी इक्वल टू, मिनिमा कहां पर आ रहा है, x इक्वल टू cos इनवर्स 1/, यानी cos x की वैल्यू 1/e पर रखो यहाँ पर। तो बोलो कितना हो गया, log ऑफ 1/e की पावर 1/e प्लस 1, ये तो y मिनिमम आया। अब y मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम 2 पॉइंट पे आ सकता है, 0 पे और π/2 पे। तो मैं 0 पे तो डायरेक्टली निकाल दूंगा लेकिन π/2 पे नहीं निकाल पाऊंगा। कैसे जरा देखना, वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0 रखो, x इक्वल टू 0, तो बोलो कितना हो गया, log ऑफ cos 0 यानी 1, यानी कम्स आउट टू बी log 2। लेकिन जब मैं वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू π/2 निकालने जाऊंगा तो बोलो कितना हो गया, log ऑफ cos π/2 0, 0 की पावर 0 प्लस 1। अब ये 0 की पावर 0 तो लिमिट से निकलेगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो मैं तुम्हें वो करके बता रहा हूँ, तुम ये कॉपी करो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए एक बताऊं, ये भी 1 आएगा तो 1 + 1 ये भी 2 हो जाएगा, तो ये भी log 2 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर ऊंचाई सेम आ रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू log 2 आएगी, मिनिमम वैल्यू ये निकल करके आई है, रेंज निकल जाएगी। मैं तुम्हें फॉर्मेलिटी के लिए इसकी वैल्यू और निकाल के बता रहा हूँ, तुम जल्दी से नकल कर लो। हाँ पहले नकल कर लो, उसके बाद मुझे बताना।
हो गया भैया। क्या बोल रहा है? टॉप का नहीं दिख रहा? क्यों, टॉप का नहीं दिख रहा क्या? कौन है भाई? जतिन वर्मा बोल रहा है टॉप का नहीं दिख रहा है। अच्छा, अभी देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। अब तो दिख रहा भाई। अरे अब तो दिख रहा है, या अभी भी नहीं दिख रहा जतिन भाई? मैं सब बता दूंगा भैया, पहले नकल कर ले दादा। मुझे मालूम है तुम्हें कहाँ दिक्कत हो रही होगी। अरे मैं पहली बार टीचर ना बनाऊं, मुझे मालूम है कि तुम्हें कहाँ दिक्कत हो रही होगी। तुम पहले नकल कर लो, मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले मैं कंक्लूजन निकाल लूं, क्योंकि अभी एक जगह और है जहां तुम्हें दिक्कत आएगी। तो पहले पूरा कंक्लूजन निकाल लूं, उसके बाद जहां जहां तुम्हें दिक्कत आ रही है फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं दरअसल क्या, पहले इसको मिटाना चाहता हूँ, क्योंकि इस हिस्से में दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पर है। तो यार राय साहब, डांस किया था क्या ध्रुव राय? आज मैंने भी तुम लोगों के मजे ले लिए। रोज तुम लोग मेरे मजे लेते हो, मैंने सोचा आज मैं तुम लोगों के मजे ले लूं। सिमरन भाई, आपने भी डांस किया था? बारंगे तूने किया कि नहीं किया? नहीं किया ना? सबसे सबसे मस्त डांस तो हमारे मंडोई ने किया था। यार अब डांस अब पुराना हो गया, क्या बोलते हो? अब गाना सुनाने का रखेंगे, क्या बोलते हो? हाँ, अरे बोलो ना। ठीक है, गाने का रख लेंगे, गाना या चुटकुला जो भी सुनाना है सुनाओ, कुछ ना कुछ सुनाना पड़ेगा। क्या बोलती है चौधरी? सही है ना? ठीक है ठीक है, डन हो गया भैया।
आपसे ऑप्शन देंगे, डांस, गाना या चुटकुला, कुछ ना कुछ तो सुनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई ना कोई परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। चलती क्लास में क्यों थोड़ा खा रहे जल्दी हो करेंगे। कुणाल? लक्ष्य हो गया अद्वैत भाई, हो गया क्या? हाँ भैया, अब जरा देखना तुम्हें दिक्कत कहाँ आई होगी। दिक्कत वही तुम्हारे, मैंने जहां तुम्हें डांस करवाया था उसी स्टेप पे आई होगी। उसके पीछे कारण है दरअसल क्या, कॉस इनवर्स 1/e हमें मालूम नहीं है कि कितना है। यदि हमें यह पता चल जाए कि कॉस इनवर्स 1/e कितना है, मान लो कॉस इनवर्स 1/e एक काम करते हैं, लेट अस अज्यूम कि कॉस इनवर्स 1/e 60 डिग्री। अरे यार वो भैया, वो देव यादव कैलकुलेटर से निकाल के बैठ गया कि वो 0.198 होता है। वाह रे हीरो, देखना भैया। तो यदि कॉस इनवर्स 1/60 डिग्री होता तो देखना ये कितना होता, ये 0, ये होता π/3, ये होता π/2। हम 0 से π/3 के बीच की कोई भी वैल्यू लेकर के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते, पता चल जाता है कि क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। लेकिन कॉस इनवर्स 1/e हमें मालूम नहीं है, कॉस इनवर्स 1/e हमें मालूम नहीं है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, हम एक्स की वैल्यू निकाल करके भी अल्टीमेटली रखेंगे तो यहीं पर। अरे भाई यदि कॉस इनवर्स 1/e कितना होता है वो हमें पता चल जाए, तब भी इस इंटरवल की जो एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ रखोगे तो वो कॉस में तो कन्वर्ट हो रही, तो एक्स यहाँ रखेंगे तो वो कॉस में कन्वर्ट होगा। तो जब एक्स में कन्वर्ट होकर कॉस में ही जाना है तो काहे को एक्स की वैल्यू निकालो और वहां रखो, क्यों ना कॉस एक्स से डायरेक्टली रखें। मैंने कहा हटाओ, मैंने मन पलट दिया। मैंने कहा अब तो cos x के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे रेदर देन अप्लाइंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर x। मैंने cos x के लिए अप्लाई करना शुरू किया। cos x के लिए अप्लाई करने के लिए मैंने तीनों तरफ cos ले लिया, और मुझे मालूम है x की वैल्यू के बढ़ने के साथ cos की वैल्यू कम हो जाती है। तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ cos x की वैल्यू 1 है, यहाँ cos x की वैल्यू 1/e है, यानी मुझे 1 और 1/e के बीच की कोई वैल्यू रखनी है। 1 और 1/e के बीच की वैल्यू से मेरा मतलब होगा 1/e से बड़ी और 1 से छोटी। 1/e से बड़ी और 1 से छोटी वैल्यू कहां से लेके आऊं यार? तो मुझे याद आया कि ई एन ए 2.71 एन नियरली इक्वल टू 3 होता है, तो ये हो गया 1/3 और ये हो गया 1। 1/3 से 1 के बीच की वैल्यू है 1/2 हो गई। मैंने कहा 1/2 रखेंगे। मैंने cos x की वैल्यू 1/2 ली, यहाँ रख दी। cos x की वैल्यू 1/2 यहाँ रखी तो ये हो गया log ऑफ 1/2, log ऑफ 2 की पावर -1, माइनस उतर के नीचे आ गया तो ये हो गया माइनस ऑफ log 2। log 2 है ना 0.6 होता है, 1 माइनस 0.6, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये वाला निशान नेगेटिव कम्स आउट टू बी नेगेटिव। फिर मैंने कहा cos इनवर्स 1/e से लेकर π/2 के बीच की वैल्यू रखते हैं, यानी ऐसी वैल्यू रखते हैं जहां पे cos x की वैल्यू 1/e से लेकर cos x की वैल्यू 0 के बीच में है। अब cos x की वैल्यू 1/e से 0 के बीच में रखनी है, यानी 0 से बड़ी और 1/e से छोटी। अब 0 से बड़ी और 1/e से छोटी कैसे रखूं यार? तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, 0 से बड़ी और 1/e से छोटी 1/e² रख लेता हूँ। 1/e² 0 के करीब होगी, यानी 0 से बड़ी होगी और 1/e से छोटी होगी। मैंने 1/e² रख दिया। जैसे ही 1/e² रखा तो हो गया e की पावर -2। 1/e² है ना क्या, e की पावर -2, तो log ऑफ e की पावर -2 उतर के नीचे आ गया तो ये log e की वैल्यू 1 हो गई। 1 इंटू 2 2 हो गया, यानी ये 1 -2 हो गया। 1 -2 है ना नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव आ गया। किससे ही खत्म हो गया, dy/dx नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, यानी मिनिमम आ रहा है। मिनिमम आ गया cos इनवर्स 1/e पे और y मिनिमम लगे हाथों निकल आया। अब y मैक्सिमम कहाँ कहाँ आ सकता है? ट्रेजेक्टरी बनाई तो मैक्सिमम 0 पे आ सकता है या π/2 पे आ सकता है। तो 0 पे क्या वैल्यू आ रही है वो पता चल गई, और π/2 पे क्या वैल्यू है, एक मिनट, ये वैल्यू π/2 है। मैं इसको बाद में फिर से लिख देता हूँ। तो अब मैं इधर का हिस्सा मिटा करके x इक्वल टू π/2 पर y की वैल्यू क्या आ रही है वो पता करता हूँ, जरा देखते जाइएगा। वैल्यू ऑफ y, फिर वो बोलेगा वहां पे दिखाई नहीं दे रहा। वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू π/2 विल बी इक्वल टू log ऑफ
cos π/2 की पावर cos π/2 प्लस 1। सहमत हो? और cos π/2 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो 0 की पावर 0 प्लस 1, यानी हो जाएगा log ऑफ 0 की पावर 0 प्लस 1। अब ये जो 0 की पावर 0 आ गया जस्टिन भाई, ये इनडिटर्मिनेट है बेसिकली। और यदि कोई चीज इनडिटर्मिनेट है तो फिर उसको लिमिट से सॉल्व किया जाता है। कैसे सॉल्व किया जाता है? लिमिट से। तो देखना, इसका मतलब वैल्यू ऑफ cos x रेज टू द पावर cos x एट x इक्वल टू π/2 कैसे निकाला जाएगा जरा देखिएगा। विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स π/2 माइनस cos x की पावर cos x। यानी हम इसको चने के झाड़ पे चढ़ाएंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स π/2 माइनस e की पावर log ऑफ cos x की पावर cos x। यानी ये हो जाएगा विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स π/2 e की पावर cos x log cos x। यानी ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स π/2 e की पावर log cos x अपॉन sec x। यानी ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स π/2 e की पावर, एल हॉस्पिटल्स रूल लगा रहा हूं। तो एल हॉस्पिटल्स रूल में क्या होता है? ऊपर अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, नीचे अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हो जाएगा ऊपर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos x, और cos x का हो गया माइनस ऑफ sin x, और इधर हो गया sec x। sec x का डिफरेंशिएशन हो गया sec x इंटू tan x। ये वाला tan x से ये वाला tan x कैंसिल, तो हो जाएगा विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स π/2 e की पावर माइनस ऑफ cos x, यानी e की पावर cos π/2 कितना हो गया? 0। तो हो गया e की पावर 0, यानी कितना आ गया? 1। ये आ गया। तुम बोलोगे सर ये कैसा हुआ? तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इसको नकल करेंगे, क्योंकि इसको समझ में या समझाने में अभी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू π/2 क्या निकल के आ रही है? अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली, ये रही, और ये वैल्यू निकल करके आ रही है 1। तो यहां पर हो गया log ऑफ 1 की पावर 1, सॉरी नॉट 1 की पावर 1, इस पूरे की वैल्यू 1 आई है, तो 1 प्लस 1 log 2। ये लो भैया, x इक्वल टू π/2 पर भी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू log 2 ही निकल करके आ रही है। यानी क्या कहें मैक्सिमा कहां पर आ रहा है? दोनों पर ही मैक्सिमा आएगा। दिस इंप्लाइज y मैक्सिमम विल बी log 2। तो रेंज क्या हो गई बोलो? रेंज विल बी, बोलो बोलो बोलो, रेंज क्या हो गया? मिनिमम से लेकर मैक्सिमम, मिनिमम कितना है? log ऑफ 1/e की पावर 1/e प्लस 1 से लेके log 2, जिसमें log 2 शामिल नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। क्यों log 2 क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि log 2 आ रहा है 0 पे और π/2 पे, और 0 और π/2 दोनों ही हमारे डोमेन में नहीं है, और इसलिए इसके करस्पॉन्डिंगली जो y की वैल्यू आएगी वो भी हमारे रेंज में शामिल नहीं होगी। तो ये log 2 हमारे रेंज में शामिल नहीं है, और इसीलिए मैंने log 2 के आगे छोटा ब्रैकेट लगा दिया, लेकिन ये शामिल है। थोड़ा जल्दी नकल करेंगे, ये सिर्फ हमें कॉपी करना है, कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद एक चैप्टर आएगा लिमिट्स, उसमें हम ये सब पढ़ेंगे। इसको सिर्फ कॉपी करना है। जो ड्रॉपर होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि मैंने एल हॉस्पिटल्स रूल लगा दिया है इसमें।
हो गया भैया? मिटा दूंगा। जिन लोगों ने इसको कर लिया हो, इस सीआरक्यू की जस्सी करते हैं। जस्सी समझते हो? पुराने जमाने में एक सीरियल आता था, जस्सी जैसा कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 75 के सी जैसा कोई नहीं, मैं इसको सीआरक्यू की जस्सी कहूंगा। बेस्ट क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं टफ क्वेश्चन है बहुत सिंपल, लेकिन बहुत प्यारा है। बस वो स्ट्राइक भर कर जाए। क्वेश्चन नंबर 75 का 100, 75 का 100 हो जाएगा तो 74 का ब करेंगे और अ करेंगे। कनु भाई डांस देख लिया हमने आपका आज। क्या क्या, एक मिनट, एक बच्चा क्या डाउट पूछ रहा है? रेंज में इंक्लूड कैसे किया, फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे भाई, ये जो मिनिमम वैल्यू आ रही थी, ये मिनिमम वैल्यू निकल कर के आ रही थी पाई नहीं, कॉस इनवर्स 1/e पे। और कॉस इनवर्स 1/e तो हमारे डोमेन में था, इसलिए इसका करस्पॉन्डिंगली जो y की वैल्यू आई ये वाली, वो हमने इंक्लूड कर ली। लेकिन ये वाली जो y की वैल्यू आई, ये 0 पे आई और π/2 पे आई, और x की वैल्यू 0 और π/2 दोनों ही हमारे डोमेन में नहीं था, और इसलिए उसके करस्पॉन्डिंगली ये जो y की वैल्यू आई वो हमने इंक्लूड नहीं की। भाई जब x इक्वल टू 0 और π/2 हमारे डोमेन में नहीं था, तो उसके करस्पॉन्डिंगली जो y की वैल्यू आएगी वो भी हमारे रेंज में इंक्लूड नहीं होगी, और इसलिए यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा दिया। तुम बोलोगे इसका ग्राफ कैसा होगा? तो यदि मैं हिंट के लिए ग्राफ बनाऊं, जो कि बिल्कुल भी असली ग्राफ नहीं है, सिर्फ हिंट के लिए इसके बारे में बताऊं कि इसका बिहेवियर कैसा होगा, तो ये देखो, ये ऐसा बिहेवियर है। मिनिमम वैल्यू ये यहाँ पे आ रही है, ये इंक्लूडेड है, और मैक्सिमम वैल्यू ये यहाँ पर आ रही है, ये इंक्लूडेड नहीं है। या बल्कि और बेहतर बताता हूँ, 0 से लेके 1 है ना, 0 से लेके 1 के बीच में इसका बनाता हूँ। ये x की वैल्यू 0 नहीं, π/2 और कहां पर आ रहा है? cos इनवर्स 1/e पर आ रहा है ना। तो इसको ऐसा करते हैं, ये देखो क्या आ रहा है, 0 और π/2 पे मैक्सिमा आ रहा है, और cos इनवर्स 1/e पे मिनिमा आ रहा है ना। ये ऐसा रहा होगा इसका ग्राफ। तो मिनिमा यहां पर आ रहा है cos इनवर्स 1/e पर, और मैक्सिमा यहां पर आ रहा है। अब चूंकि ये 0 और π/2 हमारे डोमेन में नहीं है, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंगली जो y की वैल्यू आएगी वो भी हमारी रेंज में शामिल नहीं होगी। तो हमने मिनिमम वैल्यू को इंक्लूड किया, मैक्सिमम वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया। यानी यहां से लेके यहां के बीच की सारी वैल्यू रेंज है, जिसमें ये वाली वैल्यू शामिल है, परंतु ये शामिल नहीं। वही मैं कहना चाहता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75 का 100 करेंगे भैया। y is equals to sec inverse log of 10x with base 3 एक मिनट यार, एक सेकंड देना मुझे जरा।
हाँ भैया, क्या 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 आपने क्या, log of 10x with base 3 plus log of 3 with base 10x। हाँ, अरे गुड यार, आयुष गुप्ता बिल्कुल सही बोला। देखना भैया, इसकी रेंज निकालनी है, थोड़ा इसको दिखने में सुंदर बनाए भाई। नियम तो ये कहता है कि डोमेन निकालना चाहिए आपको, और डोमेन निकालने के बाद रेंज निकालना चाहिए। लेकिन अब रेंज निकालने का इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तरह तरह की चीजें तो कर ली है, डोमेन निकाल के रेंज निकाल ली है, या फिर डोमेन निकालते निकालते बीच में ही कई बार रेंज आ गई है, या फिर डोमेन निकालने गए बीच में पता चला कि नहीं डोमेन ये नहीं, हम तो ये नया फंक्शन बना लेते हैं और उसका डोमेन ये वाला कंसिडर कर लेते हैं। और या फिर डोमेन निकालने गए और पता चला डोमेन निकालना छोड़ के रेंज निकालने बैठ गए, क्योंकि अब डोमेन निकालना कोई काम का ही नहीं रहा। ऐसे कई सारी बातें हो चुकी है। तो वही सारी बातें तुम्हें यहाँ पर भी आएंगी, तुम सिर्फ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे तो तुम्हें स्ट्राइक करेगा। वैसे एक मिनट, इस लॉग को एग्जिस्ट करने के लिए लॉग के बाजू वाली क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और लॉग का बेस ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 है, इसको लेके कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस लॉग को एग्जिस्ट करने के लिए बाजू वाली क्वांटिटी ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, बेस ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। बस इतना सा कर लो, इसको सॉल्व कर लो, डोमेन तो आ गया। मगर मेरा कहना है कि अब तुम क्यों डोमेन निकालना चाहते हो, क्योंकि यदि डोमेन निकालोगे तो तुम्हें साफ समझ में आ रहा है कि डोमेन एक फाइनाइट इंटरवल निकल करके आएगा, फाइनाइट इंटरवल निकल करके आएगा, बल्कि एक अजीब सा डोमेन निकल करके आएगा। देखो ना, 10x ग्रेटर देन 0, तो x क्या निकल करके आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी यदि सॉल्व करोगे तो 10x ग्रेटर देन 0 यानी क्या निकल करके आएगा, x बिटवीन 0 से लेके π/2 निकल करके आएगा, और दोनों तरफ n पाई ऐड करोगे, जहां पर n की वैल्यू 1 2 3 -1 -2 -3। तो वैसे तो एक फाइनाइट इंटरवल है, लेकिन वो नंबर ऑफ इंटरवल्स खूब सारे होंगे। तो मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि उसको फाइनाइट इंटरवल बोलूं कि इनफाइनाइट इंटरवल बोलूं, नहीं आया समझ में। अभी बताता हूँ, 10x ग्रेटर देन 0, तो ये देखो कितना साइन अपॉन कॉस, तो -π/2 पर अनडिफाइंड होगा 0, ये π/2। 10 का ग्राफ ये ऐसे ही होता है। अरे हाँ या ना तो बोलो यार भैया, 10 का ग्राफ ऐसे ही होता है। अब तुम क्या बोल रहे हो, 10x ग्रेटर देन 0, तो x ये निकल के आया, यानी क्या निकल के आया, 0 से लेके π/2, और दोनों तरफ क्या ऐड करेंगे, n पाई, तो n पाई ऐड कर दो। तो अब तुम इसको क्या कहोगे, n पाई से लेके n पाई प्लस π/2, तुम इसको क्या कहोगे, फाइनाइट इंटरवल कहोगे कि इनफाइनाइट इंटरवल कहोगे। भाई n की वैल्यू 0 रखोगे तो एक इंटरवल मिलेगा, n की वैल्यू 1 रखोगे तो दूसरा इंटरवल मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो तीसरा इंटरवल मिलेगा, -1 रखोगे तो चौथा इंटरवल मिलेगा, -2 रखोगे तो पांचवा इंटरवल मिलेगा, एंड सो ऑन। n की वैल्यू रखते जाओ, इंटरवल पाते जाओ। और हिट ये कि किसी भी इंटरवल में ना इधर इन्फिनिटी आएगा ना इधर इन्फिनिटी आएगा। तो इसको क्या कहोगे, फाइनाइट इंटरवल कहोगे कि इनफाइनाइट इंटरवल कहोगे। तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब यदि मैं इसको इनफाइनाइट इंटरवल मान लूं तो एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y होगा, और यदि फाइनाइट इंटरवल मान लूं तो मैक्सिमम मिनिमम होगा। अरे कौन इनके झगड़ों में उलझे, मैं तो वैसे ही इसको घूरता हूं और घूर के इसको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन घूरना तरीके से पड़ेगा। क्या बोलते हो? अरे भैया सुनो एक मिनट, कोई मस्ती कर रहा हो, तरीका नंबर 1 उसकी कुटाई लगा दो, तरीका नंबर 2 उसको प्यार से समझाओ, और तरीका नंबर 3 उसको घूर के देख लो। तुम्हें क्या लगता है, प्यार से समझाएंगे टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, पिटाई लगाएंगे टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। थोड़ा सा घूर के देख लो, एक बार घूर के देख लिया, सामने वाला समझ जाएगा कि सर चटक गया, अपने आप वो चुप हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसको घूर के देख लिया जाए, बजाय टाइम वेस्ट करने के। तुम्हारा क्या विचार है? क्या करो, पढ़ ले करो, मेरी स्क्रीन लगा ले करो। हाँ गुड गुड गुड, बताइए क्या लिखा है। हाँ गुड गुड, नजर मेरे ऊपर टेका। हाँ भैया सुनना जरा, तो मैं क्या कह रहा हूँ जरा सुनना भैया। मैं कह रहा हूँ कि क्यों ना इसको घूर के देख लिया जाए। चक्रवर्ती, अभी तो मैं तुझे घूर के देखने वाला हूँ। चक्रवर्ती तू ना सुधरेगा बेटा, हाँ? तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको घूर के एक बार देख लूं,
ताकि बिना कुछ डोमेन ओमेन निकाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और वो हो रहा है। तुम देखो ना, देखो 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 करके बताता हूँ। y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स, इसको लिख रहा हूं log ऑफ 10x अपॉन log 3 प्लस इसको लिख रहा हूं log 3 अपॉन log ऑफ 10x। कुछ नहीं, log का बेस कन्वर्ट कर लिया, log ऑफ b विद बेस a ने log b अपॉन log a, log b अपॉन log a। कैसा लग कैसे रहा? इसको कुछ मत करो, गुलांटी खिलवा दो, गुलांटी खिलवा रहा हूं, देखते जाना। तो कितना हो गया, y विल बी इक्वल टू sec इनवर्स log ऑफ 10x अपॉन log 3 प्लस log 3। अच्छा, इसको गुलांटी खिलवा दिया ना, तो कितना हो गया, 1 अपॉन log ऑफ 10x अपॉन log 3। ओहो, भैया अपनी तो निकल पड़ी, अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे भैया राजा राम मोहन राय, थोड़ा सीधे तो बैठो, जरा देखो, जो ये है वही ये है। तो इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं इसको ऐसा कह दूं, इस पूरे को कैपिटल एक्स कह दूं, तो ये क्या बन गया, सेक इनवर्स कैपिटल एक्स प्लस 1 अपॉन कैपिटल एक्स। जहां पर ये कैपिटल एक्स यहां से कहां के बीच में, एक मिनट, 10x की वैल्यू तुमने कहा 0 से बड़ी है, तो 10x 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब 0 से इन्फिनिटी के बीच में सारी वैल्यूज अज्यूम करेगा। 0 से इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू का लॉग क्या आएगा, ये देखो, ये लॉग का ग्राफ है, ये एक्स की में यही खास बात है, नकल में लगी हुई है वो मूरा, क्या नाम है, ईशा तिवारी, पढ़ ले। 10x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है नहीं, ये वाली वैल्यूज ले रहा है 10x। अब यदि लॉग के बाजू वाली क्वांटिटी ये हो गई, तो लॉग की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो गई ना, ये वाली वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, उसमें log 3 का भाग लगा दोगे तो पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आएगा, यानी ये एक्सप्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होगा। इसी को तो मैंने x कहा है, यानी ये जो x है ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होगा, ये मैं कहना चाहता हूं, सिवाय 0 के। क्यों 0 क्यों नहीं हो पाएगा, हमने मना कर दिया है 10x को 1 होने से, और 10x 1 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब log 1 नहीं आ रहा, log 1 है ना 0 नहीं आ रहा है, यानी ये 0 नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ, इसको मैंने x कहा, ये 1/x हो गया है, तो सेक इनवर्स के बाजू में x प्लस 1/x आया है, जहां पर x जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में सब कुछ होगा सिवाय 0 के। एक मिनट, इसको तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूं, तुम याद करो, x प्लस 1/x की रेंज अपन निकाल चुके हैं। एक मिनट, अब क्वेश्चन को भूल जाओ तुम, तो इस पे आओ, इस पे आओ, इसको यू मानो, लेट u इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x, जहां पर x इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सिवाय 0 के। एक मिनट, डोमेन इज एन इनफाइनाइट इंटरवल, व्हेनेवर डोमेन इज एन इनफाइनाइट इंटरवल यूज द कांसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। हाँ या ना, हाँ, सारे के सारे सो रहे हैं। डोमेन इज एन इनफाइनाइट इंटरवल, देन यूज द कांसेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। क्यों रे कुत्ता ड्रॉपर, डोमेन इज एन इनफाइनाइट इंटरवल, देन एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ u। तो x को u के टर्म से एक्सप्रेस करने है, x को अकेला करो, तो x को अकेला करने का, तो देखो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो ux इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी सबको उठा करके उधर लेकर के आओ। अरे यार, एक तो मालूम नहीं कहां से कहां पहुंच गए। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x विल बी इक्वल टू u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यानी बोलना भैया कितना हो गया, x को मैंने अकेला कर दिया भैया, u प्लस माइनस अंडर, अरे बस क्या, काहे को इतना टेंशन लेना, ये x आ गया। Yes, I have expressed x in terms of u. Now calculate the domain for the new function. नई मशीन का डोमेन बोलो तो अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो u प्लस 2 इंटू u माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, u की वैल्यू माइनस 2, u की वैल्यू प्लस 2, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ऊपर नीचे ऊपर, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव,
तुम ही देख करके बता दो कि यू कहां से कहां के बीच में आ रहा है। बोलो 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 बोलो, यू की वैल्यू, अरे बोलो ना रे, यू की वैल्यू कहां से कहां के बीच में आ रही है। यू की वैल्यू निकल करके आ रही है इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव होने के लिए, यू की वैल्यू निकल करके आ रही है -2 के बराबर या उससे छोटी और 2 के बराबर या उससे बड़ी। अरे हाँ या ना, क्या निकल के आ रहा है, या ऐसा लिख लो -∞ से -2 और 2 से इन्फिनिटी, ऐसा लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। u कम्स आउट टू बी -∞ से -2, यहां लिखता हूं u कम्स आउट टू बी -∞ से -2, जिसमें -2 शामिल है, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ले भैया, किस्सा ही खत्म हो गया, पता चल गया कि ये जो u है ये -∞ से -2 और 2 से इन्फिनिटी के बीच में होगा, और u तो ये है, यानी सेकंड वर्स के बाजू वाली क्वांटिटी -∞ से +∞, -∞ से -2 और 2 से इन्फिनिटी के बीच में होगी। एक मिनट भी, एक मिनट, फिर से आना, फिर से आना, क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो क्या रहा है जरा फिर से देखना भैया, भारद्वाज फिर से सुनना। सीन कुछ ऐसा था कि मैं इस क्वेश्चन का डोमेन निकालने गया और डोमेन निकाल भी लिया, मगर कम डोमेन इनफाइनाइट इंटरवल है कि फाइनाइट इंटरवल है समझ में नहीं आया। है तो फाइनाइट इंटरवल, मगर ऐसे नंबर ऑफ इंटरवल्स इनफाइनाइट है, तो तुम चाहो तो फाइनाइट इंटरवल कह दो, तुम चाहो तो इनफाइनाइट इंटरवल कह दो। क्या बोलता है भैया, कौन है साहिल आडवाणी, हो गया तेरा आलस, हो गया पूरा। हाँ, तो तुम चाहो तो उसको फाइनाइट इंटरवल कह दो, तुम चाहो तो इनफाइनाइट इंटरवल कह दो, तो अब कहे क्या। तो मैंने कहा यार एक मिनट यार, इनफाइनाइट इंटरवल करूंगा तो मेथड अलग हो जाएगा, फाइनाइट इंटरवल करूंगा तो मेथड अलग हो जाएगा, तो क्यों ना मैं अपना कॉमन सेंस लगा करके देखूं। अच्छा ये भी चल रहा था बार बार, मुझे सिंप्लीफाई तो करो, मुझे पहचानो तो सही, मुझे पहचानो तो सही। मुझे लगा ये शायद अपना कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई है, इसको मैं पहले भी देख चुका हूँ, देख करके अंदर से आवाज उठ रही कि ये तो अपना भाई है, ये तो अपना भाई है। नहीं, वो पिक्चरों में ऐसा होता है ना कि कुंभ के मेले में भाई बिछड़ जाता है, फिर वो भाई मिलता है तो उसको देख के स्ट्राइक करता है कि यार इसको मैं पहले से जानता हूँ। तो वही मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया। मैंने कहा ले, ये x है और ये 1/x है, मैंने इसको x माना तो सेकंड वर्स के बाजू में x + 1/x आ गया। मैंने कहा अब एक काम करते हैं, x + 1/x की चीरफाड़ करते हैं। तुम बोलोगे सर रेंज निकालना है, अरे तो भाई तो पता कर रहा हूं, यदि ये पता चल जाए कि x + 1/x कहां से कहां के बीच में है, तो उसका सेकंड वर्स निकाल के रेंज निकाल दूंगा। तो x + 1/x की चीरफाड़ करने बैठा तो पता चला कि x + 1/x जो है वो -∞ से -2 और 2 से इन्फिनिटी के बीच में। तो जब ये -∞ से -2 और 2 से इन्फिनिटी के बीच में है, तो क्यों ना यहाँ पर रख दिया जाए, यानी हमारा y जो कि क्या था, सेकंड वर्स x + 1/x, जो कि हो चुका है सेकंड वर्स u, अब वो क्या हो गया है, सेकंड वर्स। बोलो सेकंड वर्स के बाजू में क्या आ रहा है, मितेश राठी ब्रैकेट लगा रहा हूं, बताओ मितेश राठी ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं। अरे यार भैया यार, अरे बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर समझोगे, छोटा ब्रैकेट समझाऊंगा लगाऊंगा लीस्ट इंटीजर समझोगे, करली ब्रैकेट लगा दूंगा तुम फ्रैक्शनल पार्ट समझोगे। भैया तुम इतना उल्टा उल्टा समझोगे, तो मैंने अपना खुद का ब्रैकेट बना लिया, मितेश राठी ब्रैकेट। ठीक है, तो मितेश राठी ब्रैकेट लगाओ। अब मितेश राठी ब्रैकेट के बाद के लिए के अंदर ये वैल्यू, बोले यू की वैल्यू क्या है, तो मितेश राठी ब्रैकेट के अंदर यू की वैल्यू लिख दी -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, मितेश राठी ब्रैकेट क्लोज। तो पता चल गया कि सेकंड वर्स के बाजू में ये वैल्यूज आ रही है, और इन वैल्यूज पर सेकंड वर्स कहां से कहां के बीच में होता है अभी बता देता हूँ, रेंज निकल करके आ जाएगी। तुम्हें सेकंड वर्स का ग्राफ आता है क्या, अरे मना मत करना, मेरा दिल टूट जाएगा। सेकंड वर्स का ग्राफ आता है, वो देखो गंदे गंदे इशारे कर रहा है, ये कैसा होता है रे ग्राफ। तुम एक काम करो, इतना नकल करो फिर बताता हूँ। और एक बात और, इसमें एक जगह तुम्हें डाउट उठेगा, लेकिन मैं पहले पूरा नकल करवा दूं, तुम्हें पूरा सॉल्व कर दूं, उसके बाद बताऊंगा तुम्हें डाउट कहां उठेगा।
हो गया भैया, तिलवानी हो गया। मैं तनु भाई हो गया क्या? हो क्यों दादा? मैं भारद्वाज हो गया। अरे भैया राजपूत, अनुराग राजपूत कई करी रहे हो दादा? थकी गयो लगे। मिटा दूं बघेल? हाँ भैया जरा फिर से देखना। मैं सबसे पहले ये सेकंड वर्स का ग्राफ बनाऊंगा, उसके बाद आगे की कहानी आपसे डिस्कस करता हूं। ये होता है सेकंड वर्स का ग्राफ। याद आ रहा है तुम लोगों को? अब तुम मना मत करना, ड्रॉपर्स को नहीं आ रहा होगा, मैं बात समझ में आती है, क्योंकि ड्रॉपर्स ने सेकंड वर्स का ग्राफ अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा नहीं है। लेकिन फ्रेशर्स को तो समझ में आ रहा होगा ये सेकंड वर्स का ग्राफ है। सेकंड वर्स के बाजू में माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 के बीच की वैल्यू आएगी।
और इधर 1 से इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू आएगी। अब एक काम करते हैं, ये देखो ये -2 है, -2 पे ऊंचाई बताओ कितनी आ रही है, तो सेकंड वर्स -2, ये हमने ग्राफ का बनाया, सेकंड वर्स एक्स का ग्राफ बनाया। अरे बोल ही नहीं रहे यार सही में यार। 1 मिनट भैया, ज्यादा ऊपर बन गया, मैं थोड़ा सा इधर कर लूं वरना कई लोग कहेंगे उस तरफ हमको दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ग्राफ का है, सेकंड वर्स का ग्राफ है, एक्स की जगह -2 रखो तो सेकंड वर्स -2, यानी पाई माइनस सेकंड वर्स 2, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 यानी पाई बाय 3, ना पाई माइनस पाई बाय 3 यानी 2 पाई बाय 3, तो ये हो गया 2 पाई बाय 3। और x की जगह 2 रखो, तो 2 रखा तो कितना आएगा, सेकंड वर्स 2 यानी कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 यानी पाई बाय 3, ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखना, सेकंड वर्स के बाजू में -2 से छोटी सारी वैल्यू आ रही है, -2 से छोटी वैल्यू सारी आ रही है ना, -2 पे ऊंचाई ये रहेगी, -2 से छोटी वैल्यूज इस तरफ आएंगी, तो ये वाली ऊंचाइयां मिलेंगी। ये ऊंचाइयां कहां से कहां के बीच में, जरा देख करके बताओ, ये ऊंचाइयां कहां से कहां के बीच में आ रही है, ये ऊंचाइयां आ रही है 2 पाई बाय 3 से लेके पाई बाय 2 के बीच की ऊंचाइयां हैं भाई। इस इंटरवल में -2 से पीछे की वैल्यूज पर जो ऊंचाई मिलेगी वो ये वाली मिलेगी, यानी कहां से कहां तक की मिलेगी, न्यूनतम ऊंचाई पाई बाय 2 और अधिकतम ऊंचाई 2 पाई बाय 3, यानी ऊंचाई आ रही है पाई बाय 2 से 2 पाई बाय 3, लिखना पड़ेगा पाई बाय 2 से लेके 2 पाई बाय 3, जिसमें 2 पाई बाय 3 तो मिलेगा लेकिन पाई बाय 2 ना मिल पाएगा, क्योंकि पाई बाय 2 ऊंचाई लाने के लिए माइनस इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा इधर। चलो अब इधर आओ, इधर आओ, जरा 2 से बड़ी वैल्यू रखो, 2 रखोगे तो ऊंचाई कितनी आ रही, पाई बाय 3, तो 2 से बड़ी वैल्यू रखने पर ये ऊंचाइयां मिलेंगी, ये ऊंचाइयां कौन सी होंगी, पाई बाय 3 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में होगी, तो लिखना पड़ेगा पाई बाय 3 से पाई बाय 2, फिर से पाई बाय 2 ऊंचाई नहीं मिलेगी, यानी कुल मिलाकर के ऊंचाइयां आ रही है पाई बाय 3 से पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से 2 पाई बाय 3, यानी कुल मिलाकर के ऊंचाई आ गई पाई बाय 3 से लेके 2 पाई बाय 3 सिवाय पाई बाय 2 के, ये आ रही है हमारी रेंज। नहीं आया, अब जरा देखना इसमें एक डाउट क्या उठेगा तुम्हें आगे चल करके, साहब आप इसको कैपिटल एक्स कैसे मान सकते हो, आप इसको कैपिटल एक्स प्लस 1 अपॉन कैपिटल एक्स मानते हुए कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैपिटल एक्स प्लस 1 अपॉन कैपिटल एक्स में तो एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है सिवाय 0 के, तो क्या ये भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में सब कुछ हो सकता है सिवाय 0 के, तो वही मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था कि 10x 0 से बड़ा है। अरे कहां गया यार ये 10x, हमने अभी डोमेन लिखा था, ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़े में मैंने इसका ग्राफ बनाया था लॉग का, देखो जब लॉग के बाजू वाली क्वांटिटी 0 से बड़ी होती है तो लॉग का ग्राफ ये होता है, तो जब 10x 0 से बड़ा है तो इसका मतलब लॉग के बाजू में 0 से बड़ी क्वांटिटी आ रही है, तब लॉग की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आएगी, यानी मैंने साबित कर दिया कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होगा, और जब उसमें log 3 का भाग लगाएंगे तब भी वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आएगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की संख्या में किसी भी चीज का भाग लगाओ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आता है, यानी हाँ ये पूरा एक्सप्रेशन माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच की सारी वैल्यूज एज्यूम कर सकता है सिवाय 0 के। 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने 10x का 1 होना पहले ही रोक दिया है, तुम याद करो डोमेन में अपन ने मना कर दिया था कि भैया 10x 1 नहीं हो सकता है, तो 10x 1 नहीं होगा तो ये log 1 0 नहीं हो पाएगा, यानी हाँ मैं इसको x कह सकता हूं जहां पर ये x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी होगा सिवाय 0 के, और इसलिए हाँ मैं इस x को ऐसा लिख सकता हूं।
और जैसे ये साबित हुआ कि मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकता हूं, तो फिर किससे ही खत्म हो गया, इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -2 और 2 से इन्फिनिटी आई, वो वैल्यू यहां रख दी, तो सेकंड वर्स के बाजू में माइनस इन्फिनिटी से -2 और 2 से इन्फिनिटी आया। और जैसे ही पता चल गया कि सेकंड वर्स के बाजू में क्या क्या आ रहा है, उतने में तो भैया उसका सेकंड वर्स का ग्राफ देख करके हमने बता दिया कि सेकंड वर्स के बाजू में यदि ये वैल्यूज आएंगी तो सेकंड वर्स कहां से कहां के बीच में लाई करेगा। तो पता चला सेकंड वर्स π/2 से π/3 से π/2 और π/2 से 2π/3 के बीच में आ रहा है, यानी π/3 से 2π/3 टोटल वैल्यूज आ रही हैं सब है π/2। कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे, अगला करेंगे। जरा सा कॉमन सेंस लगाया, आंसर आ गया। भैया जिन लोगों ने इसको कर लिया क्वेश्चन नंबर 74 का ब करेंगे। भैया कीर्तन हो गया क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ नकल हो गया का कीर्तन भाई, मैंने ये थोड़ी ना पूछा कि भजन हो गया क्या। लास्ट सेकंड स्टेप से फाइनल आंसर कैसे निकाला मूर्ख? π/3 से π/2 और π/2 से 2π/3, यानी क्या हुआ, π/3 से 2π/3 हुआ ना। अरे भोपाल से सीहोर, सीहोर से इंदौर, तो भोपाल से इंदौर गया ना। कौन है आयुष साहू, कुछ भी पूछता रहता है पूरे टाइम। अगला 74 का ब करेंगे। सेवेंटी फोर के ब के बारे में पहले ही बता दूं, मैं मैक्सिमम एनएम लगा करके नहीं करूंगा 74 का ब। 74 का ब मुझे करना है विद द हेल्प ऑफ कॉमन सेंस। हाँ, वो भारती रजक बोल रही है कि सर डोमेन में π/4 नहीं आएगा। बिल्कुल सही बोला भैया, इसके डोमेन में π/4 हटाना पड़ेगा तुम्हें, ये ध्यान रखना, वहां पे नोट लगा लेना। इसका जो डोमेन निकाला था अपन ने, निकाला था 0 से लेके π/2 और फिर n पाई ऐड किया था, तो n पाई से लेके n पाई प्लस π/2 निकल करके आया था। और उसमें से क्या π/4 वाली वैल्यू घटेगी, यानी n पाई प्लस π/4 घटेगा। लेकिन सुनना, क्या फर्क पड़ना है उससे, वहां पर नोट लगा लो, डोमेन में π/4 नहीं आएगा। बस इतना सा नोट लगा लो ये सब पूरा लिखने के बजाय, क्योंकि क्या फर्क पड़ना है अल्टीमेटली, हमने वो डोमेन वाले मेथड से किया तो है ही नहीं। वो डोमेन तो हमने सिर्फ इसलिए निकाला था ताकि हम दुनिया वालों को ये बता पाए कि साहब डोमेन हमने निकाल लिया, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा कि वो इनफाइनाइट इंटरवल है कि फाइनाइट इंटरवल। वहां पर लिख लो डोमेन में π/4 नहीं होगा। हो गया भैया? भाई मैंने डोमेन वाले मेथड से किया ही नहीं उसको, और इसलिए मैंने प्रिसाइजली डोमेन पे ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो क्वेश्चन नंबर 74 का ब करूंगा, और 74 के ब के बारे में सुन लो, मुझे 74 का ब करना है कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस लगाने को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 74 का ब जिस कॉमन सेंस से करोगे 74 का अ भी उसी कॉमन सेंस से करूंगा, तो वो कॉमन सेंस सीखने के लिए 74 का ब कर रहा हूं।
74 का y is equals to अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ x माइनस b। चलो भैया सबसे पहले तो डोमेन निकाल लेते हैं। बोलना डोमेन a माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू a एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू b। तो x की वैल्यू निकल आई b से बड़ी और a से छोटी, यानी आ गया b से लेके a। अब यदि नियम की बात करोगे तो भैया डोमेन इज अ फाइनाइट इंटरवल, देन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, और तुम यकीन मानो तुम मैक्सिमा मिनिमा लगा करके बड़ी जल्दी आंसर निकाल लो। लेकिन मैं मैक्सिमा मिनिमा नहीं निकालना चाहता, मैं मैक्सिमा मिनिमा नहीं लगाना चाहता, मैं इसको कॉमन सेंस से करना चाहता हूँ। कैसे करना चाहता हूँ? कॉमन सेंस से। तो अब देखना जरा कॉमन सेंस से कैसे करेंगे। हाँ नहीं करना ना, अरे भैया एक क्वेश्चन को करने के कई मेथड हो सकते हैं। गलत तब होता जब डोमेन फाइनाइट इंटरवल है और मैं एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई वाला मेथड लगाता, क्योंकि एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई वाला मेथड तब लगेगा जब डोमेन इनफाइनाइट इंटरवल है। ये ध्यान रखना, ये गलती मत करना। डोमेन यदि इनफाइनाइट इंटरवल है तो मैक्सिमम मिनिमम मत लगाना, और यदि डोमेन फाइनाइट इंटरवल है तो एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई मत लगाना। जो जिस मेथड से होगा उसी मेथड से करना। डोमेन इनफाइनाइट इंटरवल है देन एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, डोमेन फाइनाइट इंटरवल है देन यूज द कांसेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। हाँ लेकिन यदि मैं उस मेथड से नहीं करना चाहता और उसके अतिरिक्त कोई और मेथड है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमा लगाना है, लेकिन मैं मैक्सिमम मिनिमा वाले मेथड से नहीं करना चाहता, मैं एक दूसरे मेथड से करना चाहता हूँ। मैं एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई से नहीं करूंगा, उससे करूंगा तो आंसर गलत आ जाएगा। लेकिन कोई दूसरा मेथड तो मैं लगा सकता हूं, तो मैं एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ, कॉमन सेंस से सुकून से बैठ के देखना। स्क्वायरिंग कर रहा हूं दोनों तरफ। तुम बोलोगे आप ऐसे कैसे स्क्वायरिंग कर सकते हो, गलत है। कोई गलत नहीं है भाई, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करने में कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि मैं अंडर रूट लूंगा तो फिर मुझे मालूम चल जाएगा कि भैया ओरिजिनल क्वांटिटी पॉजिटिव थी तो अंडर रूट आने के बाद भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो स्क्वायरिंग कर सकता हूँ, करो स्क्वायरिंग करो। मल्टीप्लाई करो।